और यहाँ पे हमने देखा कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम और ईमान, एहसान, सारी चीजें बताई गई। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा अगर और कमेंट्री किया जाए तो इसमें ये है कि कयामत के दिन पे जो यकीन लाना है, कयामत के दिन पे यकीन लाना है कि कयामत जरूर आएगा। और स्कॉलर्स कहते हैं कि हर एक इंसान का जिंदगी, हर इंसान की लाइफ स्टेजेस पे स्टेजेस बढ़ती है। पहला स्टेज तो वो होता है जब वो अपने माँ के पेट में रहता है। माँ के पेट से वो बाहर आता है और वो दुनिया में रहता है। ठीक है, पहले वह कहा था, फर्स्ट स्टेज था इन द वomb ऑफ हिज मदर, अपने माँ के पेट में था। दूसरा स्टेज आया जब वो दुनिया में था। जिस बच्चे सपोज एक बच्चा है पेट में, उसकी दुनिया तो वही है, उसे पता नहीं कि वो दुनिया इस पेट के बाहर क्या दुनिया है ना। उसे तो पता नहीं रहती, कि उसे तो जो लगता है कि उसका उसकी दुनिया बस वही है, पेट के अंदर ही जो है वही है। बट वो दुनिया से वो बाहर आता है एंड ही सीज अ डिफरेंट लाइफ। उसको दिखता है कि यहाँ पे तो बहुत कुछ अलग है, एंड ही गोज टू अ डिफरेंट लाइफ इन द अर्थ। और जो लोग सोचते हैं कि जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी, हम तो नहीं देख रहे हैं कि आगे क्या है, तो इनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपको पता था कि आप जब अपनी माँ के पेट में थे कि बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत है। तो यहाँ जिन लोगों जो लोग अकल से ये क्वेश्चन करते हैं अपने कि नहीं, यह दुनिया बस यहीं तक खत्म है, जो है बस यही है, आखिर पता नहीं क्या है, होगा भी कि नहीं, दे हैव अ डाउट। तो ऐसे लोगों के डाउट को आंसर करने के लिए ये भी कह सकते हैं हम लोग, एक एग्जांपल ये दे सकते हैं कि स्टेजेस पे स्टेजेस हमारी लाइफ बनाई है अल्लाह सुब्हान व तआला ने। पहले तो माँ के पेट में थे हम, तब तो हमें पता नहीं था कि दुनिया कैसी होगी, बट स्टिल थी वो दुनिया। और फिर जब हम यहाँ पे आए, हमने देखा कि हाँ यहाँ दुनिया है, तो हमें ये बताया गया है कि इसके बाद वाली दुनिया एक और है, जो है कब्र की दुनिया। यहाँ से जब जिंदगी खत्म होगी तो फिर कहाँ जाएंगे? कब्र में जाएंगे। और फिर कब्र के बाद की दुनिया कहाँ होगी? वो होगी ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। और फिर उस वक्त डिसाइड होगा कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। तो यहाँ पे एक लेसन ये भी मिलता है कि जैसे हम हमें ये यकीन नहीं था कि हम हमारी कैसी दुनिया होगी, हम जब पेट में थे तो हमें पता नहीं था कैसी दुनिया दुनिया है, बट तो दुनिया थी, दुनिया है, हम दुनिया में है। सिमिलरली इसके बाद जो दुनिया है, इसके बाद का जो स्टेज है वो कब्र का स्टेज है, और वो भी सबके सबके लाइफ में आएगा। हर किसी को मरना है, हर कोई जाएगा उस स्टेज में। तो हम वहां की क्या तैयारी कर रहे हैं कब्र के लिए? जो हमें जो ये जो लाइफ है ना, ये स्टेज है, ये दुनिया बस जस्ट ए पासिंग जर्नी, ये जर्नी चल रही है। वी वे बॉर्न, वी ग्रीव, हम छोटे थे, हम बड़े थे, टॉडलर्स हुए, स्कूल गए, बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, एंड देन वी आर ग्रोइंग ओल्ड, हम बूढ़े हो रहे हैं, धीरे धीरे विल ग्रो मोर ओल्ड, फिर बूढ़े हो जाएंगे, कोई कोई तो पहले चले जाते हैं, जिनका जब वक्त खत्म होता है। एंड देन अवर लाइफ विल फिनिश, जिंदगी खत्म हो जाएगी, और फिर शुरू होगी कब्र की दुनिया। कब्र की दुनिया के लिए ये बताया गया है कि कब्र वैसा होगा जैसा आपने काम किया है। अगर आपने अपनी ये जो लाइफ स्पैन में, अपने टाइम में आपने अच्छा काम किया हो, तो आपका कब्र बड़ा कर दिया जाएगा, और उसमें जन्नत का और अगर आप जन्नती हैं तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएंगे, दे विल गेट द प्रोविजंस फ्रॉम जन्नत। और बहुत अच्छी कब्र में अच्छी रहेगी, कब्र में सुकून रहेगा, ही विल नॉट बी पनिश्ड। उसी तरह अगर कोई बुरा इंसान है, अच्छे नेक काम नहीं किए, उसने कब्र की तैयारी नहीं की, तो क्या होगा? ही विल बी पनिश्ड, अजाब होगा कब्र में। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं, हम देखते हैं, हमारे सामने मैयत जाती है, हम जाते हैं, अटेंड करते हैं लोगों की मैयत, देखते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी जाना है, और हम क्या तैयारी कर रहे हैं वहां जाने के लिए। तो यहाँ लेसन ये भी है कि हम उस चीज पे भी ध्यान दें कि हमारे नेक अमाल आ रहे हैं या नहीं। और अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, या अल्लाह हमें दोज़ख की आग से बचाइए, अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचाइए। तो ये दुआ हमें करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो भी प्रॉपर गुजरे। जिस तरह हम यहाँ दुनिया में बड़े बड़े घर बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, पीसफुली रहने के लिए हम अपने घर में ही कितना डेकोरेशन करते हैं,
इस दुनिया को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि हम इस दुनिया को देख रहे हैं, तो उसमें हम कितना फोकस कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ऐसा चाहिए, यहाँ पे वैसा चाहिए, ऐसे पर्दे चाहिए, ऐसा घर चाहिए। बट इस ये स्टेज कभी भी खत्म हो सकता है, एंड दैट्स द ट्रुथ। ये सच्चाई यही है कि ये स्टेज जो है ये कभी भी खत्म हो सकता है। और जब ये खत्म होगा तो फिर दूसरा स्टेज आएगा। और दूसरा स्टेज का बेसिस कैसा है? दूसरा स्टेज का बेसिस वो है जो हमारे अच्छे अमाल हैं। अगर नेक अमाल रहेंगे तो बेटर प्लेस मिलेगा, अगर नेक अमाल नहीं रहेंगे तो फिर तंग कब्र हो जाएगी जहां सांप और बिच्छू डसेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट स्टेज के लिए भी हम तैयारी करें। और फिर उसके बाद क्या होगा? यौमुल क़यामत आएगी, और यौमुल क़यामा डे ऑफ रेजरेक्शन आएगा। डे ऑफ रेजरेक्शन में हिसाब किताब होगा। फिर भी वहां का जो है मामलात, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी डिड ऑन अर्थ, की दुनिया में हमने क्या किया उसी के बेसिस पे होगा। तो हमारी जो नेक्स्ट टू स्टेजेस है, दैट द बेसिस ऑफ दैट विल बी व्हाट वी आर डूइंग नाउ, कि हम अभी जो कर रहे हैं ना उसी के बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट स्टेजेस है वो डिटरमाइंड होगा। एक तो कब्र, और दूसरा ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। डे ऑफ रेजरेक्शन भी बहुत मुश्किल वाला दिन होगा। जिस दिन कयामत होगी वो भी बहुत मुश्किल वाला दिन होगा। और उस दिन राहत किसे मिलेगी? जो दीन में थे, जो अपने जो जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें उस दिन राहत मिलेगी। वरना जो लोग जिन्होंने अच्छे काम नहीं किए और जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे, तो उनके लिए वो बहुत ही सख्त दिन होगा। और उसके बाद फिर जन्नत